अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जहां हर पाकिस्तानी और इंडियन जाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसा मुल्क जहां बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी आबाद हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं कनाडा की। कनाडा में रहने के क्या फायदे और नुकसान हैं? यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है? पाकिस्तानियों के लिए जाने का आसान तरीका क्या है? 2026 में कनाडा की क्या नई पॉलिसियां आई हैं? किन शोबों के लोगों को जाना चाहिए? इस मुल्क की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अचानक से क्यों इस्तीफा दे दिया? इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जिसके बाद आप फैसला कर सकेंगे कि आपको कनाडा जाना चाहिए या नहीं। चलिए अब निकलते हैं कनाडा के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम डोमिनियन ऑफ कनाडा है। रकबे के लिहाज से यह दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है, जो सिर्फ 4 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। कनाडा के नाम का लफ्ज मतलब है गांव। इस मुल्क की 10 रियासतें हैं। कनाडा का कम से कम दर्जा हरारत -63 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। इस मुल्क की 2 सरकारी जबानें हैं, एक फ्रांसीसी और दूसरी अंग्रेजी है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि कनाडा के बॉर्डर की बात करें तो इसकी एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ बहरुल काहिल का समंदर लगता है। कनाडा की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन है। ये मुल्क दुनिया की 10वें मजबूत मईशत रखता है। दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल के ज़खायर भी कनाडा के पास मौजूद हैं, जो इस मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा कनाडा सबसे ज्यादा तिजारत अमेरिका के साथ करता है। टूरिज्म सेक्टर भी इसकी मईशत को अहम सहारा देता है, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस पूरे मुल्क की खूबसूरती आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना इनकम $30,000 है, जो पाकिस्तानी 84 लाख रुपए के बराबर है। यहाँ के लोगों की इनकम दुनिया में 19वें नंबर पर आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो यहाँ के लोग दुनिया में 29वें नंबर पर आते हैं। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 195 रुपए के बराबर और इंडियन 60 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में लोग एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। चाहे आप किसी भी मुल्क से आए हों, लोग मजहबी तौर पर भी आज़ाद हैं और काम के लिहाज से भी आज़ाद हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन बड़ी तादाद में इस मुल्क में मौजूद हैं और बहुत से लोग इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस मुल्क में हेल्थ सेक्टर मुकम्मल तौर पर फ्री है, मतलब टैक्स का पैसा लोगों पर खर्च किया जाता है। लेकिन मेडिकल सिस्टम में बेहतरी की अभी ज़रूरत है, क्योंकि आपको डॉक्टर के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका मसला इमरजेंसी हो तो इंतजार कराए बगैर इलाज शुरू हो जाता है। कनाडा के लोग मेहमान नवाज होते हैं, अच्छे अखलाक से बात करते हैं। ये पूरा मुल्क मुख्तलिफ कौमों, ज़बानों, सकाफ़तों से बना हुआ है। यहाँ के लोग दुनिया के खुशहाल तरीन और तालीम याफ्ता लोगों में शुमार होते हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 3 लाख के करीब है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ओंटारियो में रहते हैं। इंडियन की तादाद 1.8 मिलियन के करीब है, जो सबसे ज्यादा टोरंटो शहर में आबाद है। सिख कम्युनिटी आपको इस मुल्क में बड़ी तादाद में नजर आएगी। 1990 से 2000 के दरमियान सिख कम्युनिटी सबसे ज्यादा कनाडा में सेटल हुई थी। पाकिस्तानी इस मुल्क में ग्रोसरी स्टोर, रेस्टोरेंट और फूड चेन का बिजनेस चलाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस मुल्क के 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गांव में आबाद हैं। लेकिन इस मुल्क के गांव एशियाई ममालिक के शहरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। कनाडा का कैपिटल ओटावा है, लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा और मशहूर शहर टोरंटो है। ये बहुत जदीद शहर है, जो दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये शहर ना सिर्फ कनाडा बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बेहतरीन माना जाता है। ये शहर ओंटारियो में है। इस शहर में कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेगा। टोरंटो कनाडा की मईशत का दिल है। यहाँ बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और फिल्म इंडस्ट्री जैसे शोबे उरूज पर हैं।
इस मुल्क में कम से कम तनख्वाह 17 कैनेडियन डॉलर फी घंटा है। इसमें स्टूडेंट 20 घंटे अपने कैंपस से बाहर एक हफ्ते में काम कर सकते हैं, जबकि कैंपस के अंदर अगर आपको जॉब मिल जाए तो इस पर घंटों की कोई पाबंदी नहीं है, जबकि वर्कर्स एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हैं, जिसमें ओवर टाइम का 1.5 गुना अदा किया जाता है। दोस्तों, कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस खूबसूरती से कनाडा 113 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। इस मुल्क की आबादी तो 4 करोड़ है, लेकिन टूरिस्ट 4 करोड़ से भी ज्यादा विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले टोरंटो शहर में आते हैं। यह है टोरंटो शहर का एयरपोर्ट, जो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन $185, तकरीबन 50,000 रुपए है, जिसमें कंसल्टेंट की फीस शामिल नहीं है। पाकिस्तान से कनाडा की फ्लाइट 3 लाख रुपए के करीब है। टोरंटो एयरपोर्ट से आप ट्रेन के जरिए शहर जा सकते हैं, जो सबसे सस्ता तरीका है, जिसमें आप $12 से आसानी से शहर के सेंटर में पहुंच जाते हैं। इस पूरे शहर में सफर के लिए आप ट्रॉम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरे शहर का आपको खूबसूरत नजारा दिखाए। दोस्तों, 2 करोड़ लोग तो अमेरिका से कनाडा विजिट के लिए आते हैं। कुछ लोग काम की गर्ज से आते हैं और कुछ लोग तफरीह की गर्ज से आते हैं। इस शहर में यंग डंडा स्ट्रीट है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क है, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर के करीब है। ज्यादातर रश आपको इसी सड़क पर मिलेगा। इसे कनाडा का टाइम्स स्क्वायर भी कहा जाता है। शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और इसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। सारी रात लोगों का रश आपको टोरंटो में नजर आएगा। ये शहर साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। ऊंची ऊंची इमारतें हर जगह देखने को मिलेंगी। अगर आप पूरे शहर का नजारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो आप CN टावर जा सकते हैं। इंडियन और पाकिस्तानी आपको सबसे ज्यादा इसी शहर में नजर आएंगे। महंगाई के लिहाज से ये शहर बहुत महंगा है। दोस्तों, कनाडा में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस मुल्क में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। कनाडा में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ज्यादातर आपको फ्लाइट ही लेनी पड़ती है। जैसे टोरंटो से कैलगरी शहर का फासला 3,400 किलोमीटर के करीब। कनाडा का एक मशहूर शहर कैलगरी है, जो अल्बर्टा के सूबे में वाक़ है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर में भी पाकिस्तानी और इंडियन आपको नजर आएंगे। अगर आपने कुदरती खूबसूरती देखनी हो जो आपको हैरान कर देगी, बेनेफ नेशनल पार्क उनमें से एक है। जो भी कैलगरी आता है वो बेनेफ नेशनल पार्क का जरूर विजिट करता है। ऐसा नजारा शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, जैसे कोई अलग ही दुनिया हो। बेनेफ नेशनल पार्क में केबल कार के जरिए आप टॉप पर भी जा सकते हैं, जहां से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। इस शहर के अंदर से गुजरता हुआ दरिया इसकी खूबसूरती में इजाफे का बायस बनता है। हलाल फूड आपको आसानी से मिल जाता है। आपने टिम हार्टन का नाम तो सुना होगा। यह भी कनाडा का ब्रांड है। कैलगरी में दर्जा हरारत -40 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी जारी रहती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैलगरी के डाउनटाउन में लोगों का सबसे ज्यादा रश रहता है। इस शहर में भी वॉलमार्ट जैसे स्टोर मौजूद हैं, जहां आप सामान खरीदते हैं और आप खुद पिक करते हैं और खुद ही बिल करके आप चले जाते हैं। कैश काउंटर पर आपको कोई शख्स नजर नहीं आएगा। यहां के लोगों की ईमानदारी का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं। टोरंटो से आधे घंटे की ड्राइव पर एक शहर है जिसका नाम मिसीसागा है। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, क्योंकि यहां आपको पाकिस्तानी लोग सबसे ज्यादा नजर आएंगे और हलाल रेस्टोरेंट भी सबसे ज्यादा यहीं पर मिलेंगे। ये इलाका नियाग्रा फॉल्स के करीब वाक़ है। दोस्तों, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपके पास स्किल जरूर होना चाहिए। आपका ताल्लुक IT या मेडिकल से हो तो आप कनाडा आ सकते हैं। चलिए अब आपको कनाडा का दूसरा रुख दिखाते हैं, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। कनाडा में महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बहुत से लोग कनाडा को छोड़कर जा चुके हैं। कहते हैं कि भाई, आपकी जिंदगी यहां आकर नरक भी बन सकती है। आई डोंट सी माई फ्यूचर इन कनाडा। कनाडा की बेरोजगारी की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। 14 लाख लोग इस वक्त बेरोजगारी का शिकार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शरह हर साल 1.4% की रफ्तार से बढ़ रही है।
70% आबादी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन वीजा लेने के लिए हमारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। आगे जाकर क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। कनाडा की 80% आबादी कनाडा अमेरिका के बॉर्डर के पास रहती है। पूरी दुनिया का 50% साफ पानी भी कनाडा में मौजूद है। कनाडा में मौजूद लोगों के घरों में नलके का पानी पीने के काबिल है। यूरेनियम, कोयला और नेचुरल गैस के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं और कनाडा की मेन इंडस्ट्री रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ 3 सूबों ओंटारियो, अल्बर्टा और क्यूबेक में मौजूद हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओंटारियो मुल्क की 80% जीडीपी जनरेट करता है। कुदरती वसाइल से ये मुल्क मालामाल है। सोचने की बात यह है कि इतनी अच्छी कंडीशन होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में कनाडा का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% लोगों ने कनाडा की नेशनैलिटी अप्लाई की, जबकि 2001 में 75% लोगों ने नेशनैलिटी अप्लाई की। इस शरह से अंदाजा होता है कि लोग कनाडा में ज्यादा अरसा नहीं रहना चाहते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद 20% लोग कनाडा को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है। इन तमाम मसाइल की सबसे पहली और बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ लिविंग है। एक बेडरूम और एक बाथरूम का अपार्टमेंट जो 2017 में $900 फी महीना पर मिलता था, 2024 में इसका रेट $2000 फी महीना से भी ज्यादा है। और अगर घर खरीदना चाहते हैं तो $5 लाख से ज्यादा देने पड़ेंगे, जबकि इस मुल्क की एवरेज सैलरी $3000 से $4000 है। जब इतने ज्यादा रेट, हाई टैक्सेस, खाने पीने और सफर करने के अखराजात के बाद आप इतने ज्यादा किराए कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? इसी वजह से कनाडा के 63% लोगों के पास अपना घर मौजूद नहीं है। अगर हम देखें, $60,000 सालाना तनख्वाह, जिसमें $10,000 टैक्स कट जाता है, बाकी बचते हैं $50,000, जिसमें सालाना किराया $24,000, कम से कम खाने का खर्चा $6,000, गाड़ी का इंश्योरेंस, मेडिकल और कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग, क्योंकि इस मुल्क में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, $10,000 सालाना। इन सब के बाद मुश्किल से आपके पास $10,000 बचेंगे, जिससे आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। रियल एस्टेट की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इसलिए इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगाने की बजाय रियल एस्टेट पर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में जॉब्स कैसे आएंगी? बहुत सी इंडस्ट्रीज मेक्सिको में शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि वहां लेबर का रेट बहुत कम है। अब कनाडा वैसा नहीं रहा जैसा पहले हम सोचते थे। चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। इन हालात का कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पर भी बहुत ज्यादा दबाव था। आखिरकार 2025 के शुरू होते ही प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी लीडर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ओहदों से इस्तीफा, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि इन सब हालात का जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो ही था। अगर बात करें इस मुल्क की तारीख की, तो ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। इस मुल्क को आज़ादी 1867 में मिली, लेकिन असल आज़ादी 1982 में मिली, क्योंकि 1982 से पहले तक ब्रिटिश पार्लियामेंट कनाडा पर असरअंदाज होती थी। कनाडा और अमेरिका के आपस में बहुत ज़्यादा जंगें भी हो चुकी हैं। अमेरिका और कनाडा की 1812 में एक जंग हुई, जिसमें कहा जाता है कि नियाग्रा फॉल्स लाशों से भर गई थी। कनाडा के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जॉन अलेक्जेंडर मैकडोनल्ड थे, जो 1867 में मुंतखब हुए। जैसा कि आपको शुरू में बताया, इस मुल्क में फ्रांसीसी जबान भी सरकारी है। इसकी वजह यह है कि एक फ्रांसीसी शख्स ने उसे दरियाफ्त किया था, जिसका नाम जैक कार्टियर था। इसने 1534 में कनाडा को दरियाफ्त किया। इस मुल्क में मजहबी आज़ादी की एक मिसाल ये भी है कि जब 1980 से 1990 के दरमियान सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी कनाडा में शिफ्ट हुई। सिख कम्युनिटी ने जब खालिस्तान तहरीक का आगाज किया तो उनका कत्लेआम बहुत ज्यादा हुआ। तो इस दौरान सिख कम्युनिटी खुद को बचाने के लिए कनाडा में आबाद हुई। आज तकरीबन 8 लाख के करीब सिख कम्युनिटी कनाडा में आबाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का 80% मेपल सिरप कनाडा में बनाया जाता है, और मेपल लीफ आपको इनके झंडे पर भी नजर आएगा। कनाडा के लोग आपको ज्यादातर पढ़े लिखे मिलेंगे। इस मुल्क की लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है,
जहां 1 साल पढ़ने की फीस 40,000 कैनेडियन डॉलर से 60,000 कैनेडियन डॉलर है। कनाडा क्यों जाना चाहिए? अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप सैर के लिए जाना चाहते हैं तो कनाडा बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर काम के लिए जाना चाहते हैं तो जॉब सिर्फ आईटी और हेल्थ सेक्टर में मौजूद हैं। इसके अलावा जॉब ना होने के बराबर है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।